स्टार्ट करेंगे लेक्चर। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे पहले आयुर्वेद क्या है। तो देखते हैं कि आयुर्वेद के बारे में क्या बताया गया है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु को दूसरे अर्थों में हम कहते हैं जीवन, और क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, लाइफ। और वेद क्या होते हैं, नॉलेज। वेद क्या है हमारे लिए, नॉलेज, जो ज्ञान का साधन है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं, वेद कहलाते हैं। तो यहाँ पर आयुर्वेदा का मीनिंग क्या हुआ, आयुर्वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ, और क्या कह सकते हैं हम, साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ भी हम कह सकते हैं इसको। तो आयुर्वेद का जनरल मीनिंग हमने देखा क्या हुआ कि आयुर्वेद क्या है, जो नॉलेज ऑफ लाइफ को बताता है या फिर साइंस ऑफ लाइफ को बताता है। तो आयुर्वेद में एक श्लोक दिया गया, एक छोटा सा श्लोक दिया गया है कि उसके आयुर्वेद क्या होता है, आयुषो वेद आयुर्वेद, आयुषो वेद आयुर्वेद। ये एक छोटा सा श्लोक बताया गया आयुर्वेद के उसमें, जनरल मीनिंग के उसमें बताया गया आयुषो वेद आयुर्वेद। जिस वेद के द्वारा आयु का ज्ञान होता है, जिस वेद के द्वारा आयु का ज्ञान होता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो यहाँ पर जनरल मीनिंग हमें पता लगा कि आयुर्वेद है क्या, कि जिस शास्त्र के द्वारा या जिस वेद के द्वारा हमें क्या पता लगता है, आयु का ज्ञान होता है। जो शास्त्र हमें आयु का ज्ञान करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेद क्या है। वेद क्या होता है, वेद विद धातु में धन प्रत्यय लगने से वेद शब्द बना है, वेद बना है, ठीक है। विद धातु में धन प्रत्यय लगने से वेद शब्द बनता है। तो वेद का क्या अर्थ होता है, वेद शब्द का प्रयोग चार अर्थों में प्रयुक्त होता है। वेद शब्द का प्रयोग चार अर्थों में लिया जाता है। सबसे पहले क्या है, सत्ता, सबसे पहले सत्ता के रूप में लिया जाता है। दूसरा ज्ञान के लिए लिया जाता है। तीसरा विचार करने के लिए लिया जाता है। और फोर्थ प्राप्ति के अर्थ में वेद को लिया जाता है, कंसीडर हम करते हैं। सत्ता मतलब कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में है, ज्ञान मतलब नॉलेज करना, विचार मतलब उसके बारे में सोचना समझना, प्राप्ति मतलब कोई भी ज्ञान की प्राप्ति करना, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे सत्ता का ज्ञान हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आयुर्वेद कहलाता है। तो हमने देखा कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तब चार प्रकार के वेद उन्होंने लिखे। तो यहाँ पर आ जाता है चार वेद कौन से हैं, चार वेद कौन से हैं। तो फर्स्टली क्या होता है, ऋग्वेद। सेकंड क्या है, यजुर्वेद। थर्ड अथर्ववेद। और फोर्थ है सामवेद। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तब चार वेदों की रचना की है। इन्हीं वेदों में हमें कैसे जीना चाहिए, हमें आयु के बारे में कैसे, सब चीज़ें इसमें इन वेदों में बताई गई हैं। तो अब ये चार वेद बताए गए हैं। तो ये था वेदों के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था आयुर्वेद के दो अर्थ, दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। वेद के बारे में अभी हमने इतना ही देखना है। तो आगे है आयु के लक्षण क्या होंगे, आयु किसे कहते हैं, आयु क्या है। तो उसमें श्लोक बताया गया, चरक संहिता है हमारे इसमें, चरक संहिता सूत्र स्थान में बताया गया एक श्लोक मिलता है, शरीर इंद्रिय
सत्वात्मा संयोगो, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगस अनुबंधश्च प्रियाय आयु उच्यते। तो ये हमें चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर में और श्लोक नंबर है 42। तो आयु के लक्षण या हम कह सकते हैं परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है आयु की। तो इसमें यहाँ पर चरक में हमें जो डेफिनेशन दी गई है आयु की वो क्या है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। तो जो इसमें यहाँ पर बताया गया है, एक तो फर्स्टली शरीर और दूसरा इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन चारों के संयोग को, चारों का संयोग क्या कहलाता है, आयु कहलाता है। चारों के संयोग को हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। किसी भी इन चारों का आयु के लिए इन चारों का संयोग होना बहुत ज़रूरी है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। तो शरीर क्या है, जो कि हमारे पंच महाभूतों से मिलकर बना है। शरीर क्या है, पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पंच महाभूतों से मिलकर बना है। सेकेंडली इंद्रिय, इंद्रिय क्या है, चक्षु आदि इंद्रियां, चक्षु आदि इंद्रियां जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, वो इंद्रियों, उनको इंद्रियों के शब्द से डिनोट करते हैं हम। और सत्व क्या है, सत्व हमारा क्या है, मन। और आत्मा, आत्मा को बोला गया ज्ञान का अधिकरण, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, ज्ञान का अधिकरण जिसके द्वारा ज्ञान होता है। और दूसरा विकार रहित है, विकार रहित है और नित्य है, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू बोला गया है, जिसमें कॉन्टिन्यू चलती रहती है, उसको क्या बोला गया है, आयु, ये आत्मा बोला गया है। तो ये इन चारों का संयोग होना आयु कहलाता है। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा का, शरीर का, इंद्रिय का, सत्व का और आत्मा का, इन चारों का संयोग क्या कहलाता है, आयु कहलाता है। तो अब क्या है डेफिनेशंस, हम यदि हम लिखना चाहें पेपर के अकॉर्डिंग, हम देखें कि क्या लिखना है हमें, तो वो देखते हैं अब क्या होता है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं, आयु कहते हैं। धारी जीवित नित्य और अनुबंध, और अनुबंध आयु के पर्याय हैं, आयु के पर्याय हैं। तो ये क्या है हमारे इसमें डेफिनेशन में आ जाता है। आयु के लक्षण में जो हिंदी में हमने लिखना है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी जीवित नित्य और अनुबंध आयु के पर्याय कहे गए हैं। अब ये देखना है हमने आयु के पर्याय, आयु के पर्याय। फर्स्टली धारी, शरीर को धारण करता है, शरीर को जो धारण करता है, सड़ने नहीं देता, सड़ने नहीं देता, इसीलिए इसे धारी कहा जाता है, धारी कहा जाता है। धारी किसके लिए है, जो शरीर को धारण करता है, जो शरीर को सड़ने नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, धारी कहते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, जीवित,
जीवित क्यों कहा गया है? प्राणों को धारण करने के कारण, प्राणों को धारण करने के कारण जीवित कहा गया है, जीवित कहा गया है। जितनी भी एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन क्रियाएं होती है वो इसी के अंडर में ली जाती हैं, जैसे जीवित का अर्थ में ही कंसीडर हम करते हैं जीवित। और थर्ड है नित्यग। नित्यग मतलब को जो कंटिन्यू चलता रहे, जो चीज़ कंटिन्यू चलती रहे। तो यहाँ पर आयु के अर्थ में क्या रहेगा? नित्यग का प्रतिदिन, या फिर हम कह सकते हैं प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण जो नष्ट हो उसे नित्यग कहते हैं, उसे नित्यग कहते हैं। क्या होता है? आयु निरंतर चलती रहती है, गतिशील है, ठीक है। तो ये भी क्या नित्यग को क्या बोला है? जो कंटिन्यू प्रोसेस होता है एक तरह से, प्रतिदिन जो नष्ट हो उसे नित्यग कहते हैं। और फोर्थ क्या है? अनुबंध। अनुबंध, अनुबंध का मतलब होता है एक तरह से संबंध, या फिर हम कह सकते हैं रिलेशन। अब यहाँ पर किस किस का रिलेशन? शरीर का, इंद्रिय का, सत्व का रिलेशन और आत्मा का रिलेशन एक दूसरे से बना रहता है। आत्मा का एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ जो संबंध रहता है, जो संबंध रहता है अनुबंध कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। तो एक शरीर का, या फिर हम कह सकते हैं एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ संबंध भी क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा का भी क्या कहलाता है? एक दूसरे के साथ संबंध अनुबंध कहलाता है। तो यहाँ पर जो अभी आपको पूछा जाए एग्जाम में आयु के लक्षण क्या है, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। फिर उसके एक्सप्लेनेशन देने के बाद शरीर क्या है, ठीक है, इंद्रियां क्या होती हैं, सत्व क्या है, आत्मा क्या है, उनके बारे में बताने के बाद एक अर्थ देने के बाद श्लोक का, फिर उसके बाद आप बताओगे आयु के पर्याय के बारे में, धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध। और एक और डेफिनेशंस दी गई है इसके आयु के लक्षण के बताए गए हैं। एक और छोटी सी डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है आयु की, तो वो क्या है? एक दूसरे डेफिनेशंस के उसमें अर्थ में हम ले लेते हैं दूसरे उसमें, तत्र आयु, तत्र आयु चेतनानुवृत्ति, तत्र आयु चेतनानुवृत्ति, जो कि है हमें देखने को मिलता है रेफरेंस चरक सूत्र स्थान अध्याय 23 श्लोक नंबर 22 में। वहाँ पर कहा गया है आयु को चेतनानुवृत्ति कहा गया है पर्याय के अर्थ में। चेतनानुवृत्ति का मीनिंग क्या होता है? चेतनानुवृत्ति जो कि गर्भ से लेके मरण पर्यंत तक, मरने तक जो गर्भ होता है, गर्भ से लेके मरण पर्यंत चेतना के रहने को क्या कहा गया है? चेतना के रहने के कारण को आयु कहा गया है या चेतनानुवृत्ति कहा गया है। गर्भ से लेकर मरण पर्यंत चेतना के रहने के कारण को, रहने के कारण आयु को चेतनानुवृत्ति कहा है, चेतनानुवृत्ति कहा है। तो ये आयु के लक्षणों में दूसरी डेफिनेशन आ जाती है हमारी, तत्र आयु चेतनानुवृत्ति, ठीक है। आयु को क्या बोला गया? दूसरे पर्याय के अर्थों में बोला गया चेतनानुवृत्ति। चेतनानुवृत्ति का अर्थ क्या है? गर्भ से लेकर मरण पर्यंत, गर्भ से लेकर मरण पर्यंत। ये जरूर याद रखना है, इसका जनरल मीनिंग यही है कि गर्भ से लेकर मरण पर्यंत जो चेतना के रहने के कारण क्या आयु को क्या कहा गया है? चेतनानुवृत्ति कहा गया है। अब कुछ अलग से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कुछ कंपटीशंस में पूछे जा सकते हैं, या कुछ जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा है आयुर्वेद के लक्षण से रिलेटेड या थोड़ा बहुत वेद से रिलेटेड, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तुमसे। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्टली जो ये है चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 30 में
अध्याय 30 में नित्यग, नित्यग जो कि आयु का पर्याय है, आयु का पर्याय है, नहीं माना है। जो ये रेफरेंस मिलता है चरक संहिता सूत्र स्थान 30/22 में, 30वां जो चैप्टर है उसका 22वां जो श्लोक नंबर है, उसमें नित्यक वर्ड हमें आयु का पर्याय जो है नित्यक नहीं मिलता, और बाकी पर्याय साथ में मिलते हैं, धारी भी मिलता है, जीवित भी मिलता है, अनुबंध भी है, और वहाँ पर साथ में चेतनानुवृत्ति भी पर्याय के अर्थों में लिया गया है। तो ये ध्यान रखना कि नित्यक वर्ड आयु के उसमें आयु के लक्षणों में नित्यक का वर्णन कहाँ किस रेफरेंस में हमें नहीं मिलता है। चरक सूत्र स्थान जो हमने देखा था पहले, चरक सूत्र स्थान में फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पर नित्यक वर्ड का यूज़ किया गया है पर्याय के अर्थों में, लेकिन अध्याय 30 में नित्यक नहीं किया गया है। और दूसरा, वेद के बारे में पढ़ा हमने, 4 प्रकार के वेद होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद को किसका उपवेद माना गया है, तो वो अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। और इसी से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे चरक सूत्र 30/21 श्लोक नंबर 21 में, चरक सूत्र स्थान अध्याय 30 और श्लोक नंबर 21 में भी आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है, आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है, उपवेद माना है। तो ये रेफरेंस याद रखना कि कहाँ पर हमें मिलता है ये आयुर्वेद अथर्ववेद को उपवेद माना गया है, तो ये रेफरेंस याद रखने की ज़रूरत है। और इसी तरह सुश्रुत ने भी कहा है, ये है खल्व आयुर्वेदम अष्टांगम अथर्ववेदस्य। ये कहाँ रेफरेंस मिलता है, सुश्रुत सूत्र 1 में हमें ये रेफरेंस मिलता है, ई है खल्व आयुर्वेदम अष्टांगम अथर्ववेदस्य, तो अथर्ववेद सुश्रुत के उसमें कहाँ बताया उन्होंने, उपवेद के रूप में सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 1 में ही वर्णन किया है। और फिर आगे कुछ अलग से रेफरेंसेस है, चरण व्यूह, ये इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड बताए गए हैं कुछ, चरण व्यूह और शुक्र नीति में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा है। यहाँ पर क्या कहा है, ऋग्वेद का उपवेद माना है, ऋग्वेद का उपवेद कहा है। तो ये ध्यान रखना, चरण व्यूह और शुक्र नीति में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है। और जो कि हमें आयुर्वेद में रेफरेंस मिलता है, चरक का या सुश्रुत का रेफरेंस मिलता है, उसमें कहाँ गया है, अथर्ववेद का उपवेद माना है। तो ये डिफ्रेंशिएशन जरूर याद रखना। इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे पास आ सकते हैं कंपटीशन में। और एक आगे क्वेश्चन बन सकता है, काश्यप संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण में आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। तो काश्यप संहिता, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि काश्यप संहिता में आयुर्वेद को क्या माना है, पंचम वेद माना है काश्यप संहिता में। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में हम देख सकते हैं, और कंपटीशन पर्पस के लिए क्वेश्चंस ध्यान में रखना। और भी क्वेश्चंस के इसी तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे आयु के लक्षण में क्या क्या आ सकता है, हम क्या क्या करते हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो क्या कहलाता है, आयु कहलाता है। तो इस तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का यही टॉपिक हम ख़त्म करते हैं।